हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो पार्ट 7 की शुरुआत में हमें दिखता है कि हेयम हिमचैन को प्रपोज करती है, लेकिन अपना हिमचैन हेयम के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। वो उसे बोलता है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे बड़ी औरतें पसंद हैं। हाँ यार, अपना हिमचैन हेयम के प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट कर देता है क्योंकि हेयम उससे छोटी है और उसे छोटी लड़कियां पसंद नहीं है, उसे भाभियां पसंद हैं। अब जब हिमचैन हेयम के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है तो बेचारी हेयम दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब हेयम रोने लगती है तो अपना हिमचैन परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे चुप कराता है और चुप होने के लिए बोलता है, लेकिन हेम चुप ही नहीं हो रही होती है। फिर हिमचैन उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, वो ऐसा क्या करे कि वो चुप हो जाए। हेम जब हिमचैन से सुनती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा तो वो क्या बोलती है। तुम लोग सोच रहे होगे कि वो उसे वहां से भागने के लिए बोलेगी। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हिमचैन को बोलती है कि उसे गले लगाए। हाँ दोस्तों, वो हिमचैन से हग मांगती है। अब हिमचैन के पास कोई चारा नहीं है। अगर वो हेम को हग नहीं करता है तो वो रोती रहेगी, इसलिए वो जाता है और हेम को हग करता है। और जब हिमचैन हेम को पीछे से हग करता है तो उसका औजार, उसका चूहा उसके पिछवाड़े में टच हो जाता है और उसका चूहा शेर बन जाता है। वाह हेमच, क्या लौंडा है यार तू। अभी तो बोल रहा था कि तुझे सिर्फ बड़ी औरतें पसंद हैं, उनके लिए तेरे अंदर फीलिंग है, और अब क्या है? छोटी लड़की को देख के तेरा खिलौना उछलने कूदने लग रहा है। पहले तो रिजेक्ट कर चुका है, अब रिजेक्ट की हुई लड़की के साथ तू खेली कर पाएगा कि नहीं, घपाघप करेगा कि नहीं। अगर तू असली मर्द है तो उस बच्ची को नहीं पेलेगा। मुझे नहीं लगता कि हिमचैन अपने आप को रोक पाएगा। इतना कुछ होने के बाद वो अपने को संभाल पाएगा। और एंड में हेम पूरी कोशिश करती है, अपनी जान लगा देती है अपने टीचर यानी कि हिमचैन को अपना बनाने के लिए, उसके साथ घपाघप करने के लिए। लेकिन अपना हिमचैन एक असली मर्द है। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सारा कांड होने के बाद भी हिमचैन अपने आप को संभालता है, कंट्रोल में रखता है और आखिरकार वो हेम को अलविदा बोलता है और वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद भी उसकी ठरक कम नहीं होती है। अब हिमचैन को अपनी ठरक तो मिटानी है, इसलिए वो वहां से निकलने के बाद मिही को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद मिही अपनी गाड़ी लेके वहां पहुंच जाती है। मिही के गाड़ी लेके आने के बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और मिही गाड़ी चलाती है, एक खाली जगह पर लेके जाती है। उस खाली जगह पर पहुंचने के बाद वो लोग उसी गाड़ी में चालू हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, उस खाली जगह पर पहुंचने के बाद हिमचैन और मिही उसी गाड़ी में घपाघप करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई जिंदगी हो तो हिमचैन की तरह उसके पास एक से एक लड़कियां हैं। एक लड़की ने उसकी ठरक बढ़ा दी तो दूसरी लड़की को बुलाकर वो ठरक मिटा भी दिया। और यहाँ तक तो ठीक था दोस्तों। हिमचैन मिही को पेलने के बाद उसके ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। फिर क्या है, वो जाता है अपने ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद उसकी बॉस यानी कि योंगी उसे बुलाती है अपने ऑफिस। हिमचैन जब अपनी बॉस योंगी के पास जाता है तो योंगी उसे बुला के पूछती है कि अगर वो आज फिर से फ्री है तो क्या वो लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। अब जब बॉस बोल रही है तो बेचारा हिमचैन मना कैसे कर सकता है, वो हाँ बोल देता है। इसके बाद दोनों साथ में जाते हैं डिनर करने के लिए होटल में। पहुंचने के बाद हिमचैन और उसकी बॉस योंगी साथ में डिनर करने लगते हैं। डिनर करते हुए योंगी अपनी जिंदगी के सारे दुखड़े हिमचैन को सुनाने लगती है। सुनाते सुनाते बेचारी रोने भी लगती है। हिमचैन योंगी को रोता देख अपनी बॉस को चुप कराने की कोशिश करता है, पर बॉस है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। वो पूछता है कि क्या करने से वो शांत होगी। इस पर योंगी हिमचैन के पास जाके उसके कान में कहती है कि अगर वो उसे किस करने दे तो वो चुप हो जाएगी। हाँ भाई लोग, सही सुन रहे हो, तुम्हारा कान नहीं खराब हुआ है। योंगी जो कि उसकी बॉस है खुद हिमचैन को किस करने के लिए बोल रही है। यार अपनी लाइफ तो देखो, एकदम झंड हो रखी है। कोई दूसरी लड़की तो भाव दे नहीं रही, बॉस कहाँ से देगी। योंगी हिमचैन के कान में ये सब बोलती है कि वो उसे किस करना चाहती है। अभी तक हिमचैन ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन उसके परमिशन देने से पहले ही वो खुद ही आगे बढ़ जाती है और हिमचैन को किस करने लगती है। यार ये है अपनी लाइफ। यार मंत्री कुल के पास करना चाहती है, हम लड़की ढूंढने जाते हैं और मिलती नहीं, बात भी नहीं कर पाते ढंग से। और हिमचैन की लाइफ देखो, लड़की खुद आ रही है, फ्री में किस भी मिल रहा है। अब सीन मिही के घर का दिखाया जाता है। सोच रहे होगे कि मिही का घर क्यों दिखा रहे हैं, तो सुनो।
उसके पति को पता चल गया है कि उसका और हिमचैन का चक्कर चल रहा है। और मिही का पति वो तो है ही एक नंबर का पागल आदमी। वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है, अरे वाइफ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, मुझे क्या पता चला है, तुम ऐसी औरत हो, मेरे पीठ पीछे ये सब कांड कर रही हो। मिही को अभी पता नहीं है कि उसके पति को सब पता चल चुका है, इसलिए जब वो ये सब सुनती है तो अपने पति से पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। हाँ भाई लोग, अपनी मिही बहुत भोली भाली शक्ल बनाती है और ये सब बोलती है अपने पति को, पर मिही का पति तो और भी बड़ा पागल है, उसकी बातों में नहीं आता। वो गुस्से में अपनी वाइफ को धमकाते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम अभी मेरे सामने भोली बन रही हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या किया है जिसकी वजह से मैं इतना गुस्सा हो रहा हूँ। फिर मिही का पति अपने जेब से फोन निकालता है और उसे दिखाता है कि उसने क्या गुल खिलाए हैं। वो दिखाता है उसके और हिमचैन के बीच की सारी लीला। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मिही अपने पति के फोन में अपने और हिमचैन के घपाघप वाले फोटो देखकर डर गई होगी, तो ना मुन्ना ना, अपनी मिही है एक नंबर की शेरनी। जब उसे पता चलता है कि उसके पति ने उसके पीछे जासूस लगाया था तो वो और भी गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्सा आता है कि कैसे कोई आदमी अपनी बीवी के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा सकता है। इसलिए अब मिही के पास भी कोई चारा नहीं बचता और वो भी अपना इक्का फेंकती है। मिही भी अपने पति के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा देती है और वो डिटेक्टिव भी उसकी बहुत सारी फोटो खींचता है, यानी कि उसके पास भी बहुत सारे राज हैं उसके पति के। जब इतना कांड हो ही चुका है तो मिही भी पीछे नहीं हटती और वो सारे फोटो निकालकर अपने पति को दिखा देती है। मिही उन फोटोज को दिखाते हुए अपने पति से बोलती है, अच्छा मैं वो सब कर रही हूँ तो मैं खराब बीवी बन रही हूँ और तुम ये सब कर रहे हो तो बहुत अच्छे हस्बैंड बन रहे हो, है ना। जो तुम कर रहे हो वही मैं भी कर रही हूँ, तो ज्यादा बकबक मत करो मेरे सामने। यानी कि मिही अपने पति से बहुत बदतमीजी से बात करने लगती है। उसका पति ये सब सहन नहीं कर पाता और वो मिही को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, अच्छा औरत मर्द बनने की कोशिश कर रही है। फिर वो एक और थप्पड़ मारता है और समझाता है कि औरत और मर्द में बहुत फर्क होता है, मर्द ये करे तो चलेगा लेकिन औरत ये सब नहीं कर सकती। मिही का पगला हस्बैंड उसे ये सब बोलने के बाद कहता है, देखो मिही, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार मुझे पता चला कि तुम किसी मर्द के साथ पकड़ी गई तो मैं तुम्हें तो मारूंगा ही मारूंगा, साथ ही तुम्हारे उस लौंडे को भी इतना मारूंगा कि वो चलने के लायक नहीं रहेगा। मिही जब अपने पति से ये धमकी सुनती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से हिमचैन को कोई नुकसान हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।